दोस्तों, वीरन अपने पिता के लिया क्यों गया एक रहस्यमय गुफा में, और फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। इस छोटे से कहानी में गांव से कुछ ही दूर उत्तर दिशा में स्थित थी एक रहस्यमयी गुफा, जिसे लोग देवी की गुफा कहते थे। इस गुफा में एक प्राचीन मूर्ति विराजमान थी, जिसे लोग देवी के रूप में पूजते थे। लेकिन यह कोई आम मूर्ति नहीं थी। गाँव वालों का मानना था कि यह देवी जिंदा है और हर साल एक इंसान की बलि मांगती है। कोई नहीं जानता था कि यह परंपरा कब शुरू हुई, पर इतना तय था कि जिसने भी इस पर सवाल उठाया या गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश की, वो कभी लौट कर नहीं आया। इस डर और रहस्य के बीच ही पैदा हुआ था वीरन, एक सधा हुआ शिकारी जो बचपन से ही जंगलों में घूमता, जानवरों के निशान पड़ता और अकेले रातें काटता। उसके पिता भी एक महान शिकारी थे, मगर वे एक दिन देवी की गुफा की ओर गए और फिर लौटे नहीं। वीरन को बताया गया कि देवी ने उन्हें बुलाया था, मगर उसकी माँ हर रात ताखे पर दीपक जलाकर रोती थी। वह जानती थी कि कोई देवी नहीं, कोई अनदेखा अंधेरा है जिसने उसके पति को निगल लिया। वीरन बचपन से यही सोचता आया, क्या सच में कोई देवी है या ये सब एक साजिश है। उसने ठान लिया कि एक दिन वह खुद इस गुफा में जाएगा और असली सच्चाई सामने लाएगा। उस साल की सर्दी ज्यादा भयानक थी, जंगल बर्फ से ढक गए थे। एक रात वीरन अपने कुत्ते शेरा के साथ जंगल में शिकार पर निकला। तभी उसने देखा पेड़ों के बीच कुछ चमक रहा है। वह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, वह हरे रंग की चमक थी, जैसे आकाश से कोई उल्का गिरा हो। शेरा भौंकने लगा। वीरन उसके पीछे दौड़ा। जहाँ पर वह रोशनी गिरी थी वहाँ जमीन जली हुई थी और वहाँ पड़ा था एक अजीब सा पत्थर, चिकना मगर गर्म। वीरन ने उसे उठाया और महसूस किया, इसमें कंपन हो रहा है, जैसे यह सांस ले रहा हो। अगले दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। 12 साल का छोटू लापता था। लोग डर गए, कहीं देवी की बलि तो नहीं। मगर इस बार किसी ने बलिदान नहीं दिया था। फिर छोटू कैसे गायब हुआ? गांव का पुजारी जो हर साल बलि का आयोजन करता था बोला, देवी रुष्ट हो चुकी हैं। इस बार उन्हें अपना हक नहीं मिला, इसीलिए वो खुद लेने आ गई। वीरन को बात हजम नहीं हुई। उसने गाँव की सभा में कहा, ये देवी नहीं कुछ और है और अब वक्त आ गया है इसे जानने का। मैं कल गुफा में जाऊंगा। सब चौंक गए। कोई वीरन को रोक रहा था, कोई उसकी माँ को समझा रहा था, मगर वीरन अपने निर्णय पर अडिग था। अगली सुबह भोर होते ही वह चल पड़ा, अपने साथ धनुष बाण, खंजर, मशाल और शेरा को लेकर। गुफा तक का रास्ता आसान नहीं था। पगडंडियां बर्फ से ढकी थीं। रास्ते में एक जली हुई लकड़ी पर किसी ने खून से लिखा था, वापस मुड़ जा। वीरन हंसा। जिसे डरना होता है वो घर पर बैठता है। गुफा के भीतर अंधकार था, मगर एक बात अजीब थी। जैसे ही वह भीतर गया, मशाल की लौ बिना हवा के लहराने लगी। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उकेरे हुए थे। एक औरत जिसके 4 हाथ थे, आंखें बंद मगर चेहरे पर क्रोध। उसके सामने झुके हुए इंसानों की कतारें थीं। तभी पीछे से शेरा घुर्राया। वीरन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, मगर फिर उसे महसूस हुआ कोई उसकी सांसों की गति पर ध्यान दे रहा है। तभी एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम क्यों आए हो? वीरन ने देखा, एक स्त्री आकृति सामने खड़ी है। लंबे केश, माथे पर तिलक, हाथों में त्रिशूल और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। क्या तुम देवी हो? वीरन ने पूछा। मैं वही हूँ जिसे लोग देवी कहते हैं, मगर मैं किसी मंदिर की मूर्ति नहीं। मैं हूँ इस धरती की आत्मा। तो तुम हर साल बलि क्यों लेती हो? मैं नहीं लेती। लोग अपनी लालच, डर और अंधविश्वास से मुझे वो रूप देते हैं जो उन्हें सूट करता है। वीरन भ्रमित था। तभी देवी ने कहा, क्या तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो? तुम जानती हो मेरे पिता कहाँ हैं? हाँ, लेकिन क्या तुम सच जानने के लिए अपने विश्वास को तोड़ सकोगे? मैं तैयार हूँ। देवी ने अपने हाथ से एक दरवाजा खोला। उस दरवाजे के पार था एक अंधेरा संसार। वीरन उसमें गया और पाया वो एक सुरंग जैसी जगह में है, जहाँ इंसानों की मूर्तियां पड़ी थी, जैसे समय ने उन्हें रोक दिया। वह आगे बढ़ा और सामने देखा उसके पिता जीवित मगर आंखें सून। पिता! वीरन चिल्लाया। मैं अब तुम्हारा पिता नहीं हूँ, वह बोला। मैं उस भ्रम का हिस्सा बन चुका हूँ। तभी सब कुछ बदलने लगा। देवी की शक्ल बदल गई। वह अब एक सुंदर स्त्री नहीं बल्कि एक भयानक राक्षसी बन गई। उसके चेहरे पर दोहरी मुस्कान थी, एक मोहक और एक रक्त पिपासु। मैं देवी नहीं, निशिभा हूँ, एक योनि से उत्पन्न जो इंसानों की ऊर्जा से जीती है। जो लोग डरते हैं, मैं उन्हीं के माध्यम से जीवित रहती हूँ। बलि, पूजा, प्रार्थना सब मेरे लिए भोजन है। वीरन को अब समझ आया, यह एक प्राचीन दैवी शक्ति नहीं बल्कि एक मानसिक परजीवी है। उसने धनुष निकाला और निशिभा पर तीर चलाया, मगर तीर उसके पास जाते ही राख हो गया। निशिभा हंसी, तुम्हें मुझे हराने के लिए बाहर की नहीं, भीतर की आग जलानी होगी। तभी शेरा, जो अब तक दूर खड़ा था, दौड़कर निशिभा की टांगों पर झपटा। वह चिल्लाई, यह समय था। वीरन ने मशाल को उस सुरंग की दीवार पर दे मारा। दीवारें जलने लगी। निशिभा कराहने लगी। उसके साथ बाकी मूर्तियां भी टूटने लगी। वीरन ने अपने पिता को खींचकर बाहर लाना चाहा, मगर वह मुस्कुराकर बोला, अब मेरा समय पूरा हो गया है। तुझे सच्चाई मिल गई, यही काफी है। वीरन बाहर भागा, मगर पीछे मुड़कर देखा, शेरा वहीं था, गुफा के भीतर। गांव लौटकर वीरन ने सबको बताया, वो देवी नहीं थी, वह हमारे डर का आकार थी। गांव वालों ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब गुफा में अगली सुबह कोई मूर्ति नहीं मिली और वहां बस राख और जले हुए चित्र मिले, तो लोग चौंक गए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक,